अब हमारे बीच आने वाले हैं एक स्टोरी टेलर। दोस्तों, स्टोरी टेलर्स के लिए मुझे मेरे मन में प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं इस मन से आपको विनती करता हूँ, आप हमें छोड़ के मत जाइए। हमारा कार्यक्रम आप जैसे आधार स्तंभों से टिका हुआ है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। जो स्टोरी टेलर्स होते हैं ना दोस्तों, हम बचपन से ही कहानियों की भाषा में हम सीखते आए हैं। बच जाएंगे आज कार्यक्रम तक तो कुछ होने नहीं वाला है। देखिए, जब कहानियां हमारी भाषा नहीं थी, पता है, भाषा नहीं थी, तब हम एक्शन से, माइंड लैंग्वेज से, साइन लैंग्वेज से एक दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते थे। इंसान, हमारा जो सिविलाइजेशन है ना, वो हमेशा कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ा है। फिर वो नाटक के रूप में हो, संगीत के रूप में हो, नृत्य के रूप में हो, थिएटर के जरिए हो, फिल्मों के जरिए हो। और ऐसा कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब फिल्मों को देखकर और नाटक को देखकर अपने आप को अडैप्ट किया है। और आज बहुत सारा वेस्टर्न कल्चर, बाहर की दुनिया से हमने बहुत सारी चीजें इन फिल्मों को, इन वेब सीरीज को देख के की है। तो स्टोरीज का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत होता है। आज हमारे बीच एक स्टोरी टेलर है, बहुत बहुत स्वागत है महेश जी का। एंड सर, आज मुझे कहा गया है कि आप पोएट्री के साथ स्टोरी सुनाने वाले हैं, तो वी आर ऑल सेट फॉर योर परफॉर्मेंस एंड यू वुड लाइक टू बी हियर और योर गुड इवनिंग टू एवरीवन, नमस्ते। एक छोटी सी कहानी है, आप लोगों ने पता नहीं सुनी भी हो। ये मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस है। सर, यू कैन इन द सेंटर आल्सो। प्रकाश जी, यहां पे हेलो, आवाज आ रही है? मेरा ये फर्स्ट परफॉर्मेंस रहेगा स्टोरी टेलिंग का। एक छोटी सी स्टोरी मैंने एक बहुत पहले पढ़ी थी, बहुत मतलब कुछ 8-10 साल पहले। और मैंने मेरी डॉटर को बोला, मुझे इसको स्टोरी को जरा कंसेप्ट में बना के जरा दो, तो उसने बना के दिया मेरी डॉटर ने। उसका नाम देविका है। तो कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदाज में, थोड़ा बहुत गलती हो जाएगी तो उसे आप जरा नजरअंदाज करेंगे। उसके भाव को समझिएगा, स्टोरी का भाव जो है खास करके इसमें एक है, एक छोटा सा गांव है, बहुत पुरानी बात है ये। छोटा सा हरा भरा गांव है, उसमें एक आदमी रहता था, उसका नाम था मुरली। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था उसके पास। जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, खाने के लिए 2 वक्त की अच्छी रोटी मिलती थी। एक मकान था जो उसे धूप और बारिश से बचाता था। भगवान का बहुत मतलब अच्छा एक जीवन के लिए उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं था। हमेशा वो शिकायत करता था। खास करके मेरा घर बड़ा होता, मेरे पास ये सुविधाएं होती, वो उसके मन में असंतुष्टि हमेशा रहती थी। एक बार क्या हुआ, गांव की गलियों से एक भिखारी वहां से गुजर रहा था। वो भिखारी जो था, कपड़े पुराने थे, उसकी लकड़ी की लट्ठी थी उसके पास, और जोड़ा था, छोटा था। भले वो भिखारी लग रहा था, लेकिन उसके आंखों में एक गहरी चमक थी और चेहरे पे शांति थी। उसने वहां उसके मुरली के घर के बाहर आता है, बोलता है, मुझे कुछ खाने के लिए दोगे भैया? तो बोला, हाँ जरूर दूंगा। मुरली का नेचर था, सबको हेल्प करता था। तो ये उसने रोटी लाके अंदर से दी, लेकिन ये भिखारी ने, साधु था जो हम बोल सकते हैं, कि चेहरे पे रौनक थी उसके, उसने बाप लिया कि इसके मन में कुछ अनबन है, कुछ तो उसके इसकी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही। उसने पूछा, क्या है बेटा, तुम्हारे मन में कुछ तुम ऐसे लग रहे हो, मुरझा लग रहे हो, खुश नहीं लग रहे हो? तो बोला, हाँ साधु जी, मैं बहुत एक मेरे मन में वो है कि मेरा घर बड़ा होता। तो साधु ने बोला,
तुम्हारे पास तो भगवान ने काफी कुछ दे दिया है, फिर क्यों तुम इतना वो कर रहे हो? बोला नहीं, मुझे घर चाहिए। मतलब वो जिद में था, मुझे घर छोटा है, मैं वहाँ पे सांस भी नहीं ले सकता हूँ। तो आप सोच सकते हो, आपने कभी देखा है ऐसे लोगों को भगवान ने दिया हो और वो नाखुश हो? कभी आप लोग ने देखा है? बहुत सारे दिन होते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन वो लोग नाखुश होते हैं। तो साधु ने बोला मेरे पास उपाय है। वो मुरली भाई बोला अरे वाह, तो साधु जी मुझे बताओ वो उपाय। अच्छा, उसके लिए तुम्हें कुछ उपाय करना पड़ेगा पहले। साधु जी मुझे बताओ, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, आप जो बोलिए। तो उसने बोला अच्छा थोड़ा कठिन है। बोला आप बोलिए मुझे। बोला एक काम करो, एक गाय अपने घर में रख दो। बोला अच्छा। बोला मैं कल आऊंगा। साधु चला गया, उसको रोटी भी दी। साधु कल आया और ये गाय तो उसने बांध दी, गाय के साथ आई गोबर की गंध और आई परेशानियां। रात भर सोता रहा, गाय की आवाज, गोबर की गंध, हम समझ सकते हैं। छोटा सा कमरा और कोने में बांध दिया उसको। लेकिन क्या करे, उसको जिज्ञासा थी बड़े रूम की, बड़े घर की। दूसरा दिन होता है, वो चलाता है फिलहाल। दूसरा दिन साधु आता है, बोलता है मुझे रोटी चाहिए खाने के लिए। तो रोटी देता है और बोलता है कि अभी एक काम करो बेटा, तुम है ना एक बकरी को लेके आओ घर में। हाँ, बकरी को? बोला मैंने क्या कहा था, है कठिन, करना है उपाय तो करो। बोला ठीक है। बकरी आई तो मैं रात खराब हो गई, कोसता रहा उसको। बोला अभी क्या करूं, लेकिन है। तीसरा दिन हुआ, साधु आया, रोटी जैसे देता था दिया, और साधु भी क्या बोलता है उसको, एक काम करो 2 मुर्गी लेके रख दो। बोलता है सर आपने मुझे पहले बोल दिया गाय फिर बकरी, अभी 2 मुर्गी। बोला लेकिन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ये मेरा उपाय अचूक है, जाएगा नहीं। वो 2 मुर्गी लाता है। आप समझ सकते हो घर की हालत। एक तरफ गोबर की गंध, दूसरी तरफ बकरी की मैं और मुर्गियों का फड़फड़ाना। उसकी रात पूरी नींद नहीं आई, वो पूरे दिन कोसता रहा। बोला आने दो साधु को, मुझे ये जो था, मेरी हालत बहुत अच्छी थी पहले, ये मुझे इसने बहुत वो कर दिया। बोला आएगा, मैं इसको ये बोलूंगा वो बोलूंगा। साधु आया, बोला क्या हुआ? बोला सब पता है उसको। बोला एक काम करो, सबको बाहर निकाल दो, मैं नेक्स्ट वीक में आऊंगा, मैं कल नहीं आऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद आऊंगा। तो बोला कि रोटी जो लेके आया अपने आप, साधु ने मांगा नहीं। तो बोला बेटा मुझे आज रोटी नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोला बाजू में किसके वहाँ पे एक जमींदार थे, उसके बेटे की शादी थी, वहाँ भंडारा था, मैंने रोटी मुझे वहाँ ही मिल गई, तो मुझे रोटी आज नहीं चाहिए। तो वो चला गया। फिर वो सब उसको बाहर निकालता है, साफ कर देता है उसको, रात को सोता है, वो दीवारों को देखता है, पूरे घर को देखता है। वो देखता है अचानक मेरा घर बड़ा हो गया, उसको घर बड़ा लगने लगा। वो समझ में आ गया कि ये तकलीफ सोच कहाँ थी, मतलब कहाँ उसका गड़बड़ था। उसको लगा कि ये बदलाव जो आया वो घर बदलने से नहीं आया, मेरी सोच में आया। वो खुश हो गया। बोला अभी वो संत साधु आएंगे अगले हफ्ते में, मैं मालपुआ बनाऊंगा, उनको खिलाऊंगा अच्छे से और भरपूर भोजन कराऊंगा कि उन्होंने मुझे जो शिक्षा दी है मुझे। 1 हफ्ते के बाद क्या लगता है आपको? वो खड़ा था, वो आएगा, सुबह छुट्टी है, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, वो आया नहीं, साधु नहीं आया। वो खड़ा था, साधु आया नहीं। शाम तक वो मालपुआ ठंडा हो गया, उसने गाय को खिला दिया। उसके बाद वो साधु कभी आया ही नहीं उसके पास। तो हम भी, हमारे अंदर भी जो चीजें हैं, इसका क्या हुआ तात्पर्य कि हमारे अंदर भी जो चीजें हैं, उसने घर से चीजें, अनावश्यक चीजें घर से बाहर निकाल दी। हमें भी वही करना है। हमारे अंदर भी बहुत सारी अनावश्यक चीजें हैं, हम जब भी बाहर निकाल देंगे तो हमारे अंदर भी एक सुकून, शांति और जो चाहिए और जो मिलना होगा सब मिलता है। और ये एक स्टोरी का ये है कि हमें सब कुछ होना चाहिए। थैंक यू सो मच।
मैं दो पंक्तियों से इस स्टोरी टेलिंग को मैं एंड करूंगा। कर्म करना ही है, कर्म करना ही है, तो ये कर्म कर दे। कर्म करना ही है, तो ये कर्म कर दे। ए खुदा, तो मेरी पूरी ख्वाहिशों को कम कर दे। कर्म करना ही है, तो ये कर्म कर दे। ऐ खुदा, तो मेरी इच्छाओं को थोड़ा कम कर दे। जो मिले उसी में संतोष बढ़ दे। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर आप भी हो। सफर रहे या न रहे, यादें रहेंगी। किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।